नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। चुनाव में शानदार जीत के बाद उन्होंने दोगुनी तेजी से काम करने का वादा किया था। इसी दिशा में वह लगातार काम करते दिख रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, डॉक्टरों से बातचीत की। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल के वार्डों का भी जायजा लिया। सीएम ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। डॉक्टर से बातचीत के बाद कहा कि अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखें। यहाँ पूरे राज्य से मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसलिए हर एक मरीज का ख्याल रखा जाए, उन्हें इलाज में कोई परेशानी नहीं हो। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओल्ड सचिवालय अचानक पहुँच गए थे। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठते हैं वहाँ तो गए ही, इसके अलावा पूरे सचिवालय परिसर का भी निरीक्षण किया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यह शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी, जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, जुलूस, घेराव, धरना या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गरासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमने को भी दंडनीय अपराध करार दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सीआईडी कमजोर वर्ग के इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकानों पर छापेमारी की। माधव ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी मूल आय के अलावा 25.22 लाख की काली कमाई भी की है, जो इनकी वैध आय से करीब 47% ज़्यादा है। छापेमारी के दौरान इंस्पेक्टर के ठिकानों से जमीन के 6 प्लाट के दस्तावेज, 12 बैंकों के पासबुक के अलावा विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में निवेश के कागजात बरामद किए गए। निगरानी से मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से रघुनाथपुर थाना साहेबपुर कमाल जिला बेगूसराय के रहने वाले माधव ठाकुर वर्ष 2009 में दरोगा के रूप में बहाल हुए थे, जो वर्तमान में सीआईडी कमजोर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। इन पर पूर्व से जांच चल रही थी। जांच में अहम सुराग मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद निगरानी की 2 अलग अलग टीमों ने इनके बेगूसराय स्थित आवास और पटना में आवास एवं कार्यालय में एक साथ छापेमारी की। पिछले 24 घंटे में पछुआ हवाओं ने बिहार के तापमान को तेजी से नीचे धकेला है। राजधानी पटना समेत 10 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहा। औरंगाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब असली ठंड दिसंबर की शुरुआत से महसूस होगी। हवा की दिशा बदलेगी, तापमान गिरेगा और कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। पटना, बेतिया, गोपालगंज, बेगूसराय और आसपास के जिलों में सुबह से घना कोहरा पसरा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम रही कि लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। मौसम का यह बदलाव किसी एक रात का असर नहीं है। पछुआ हवाओं ने ठंड को लगातार बढ़ाया है और सुबह शाम का मौसम दिन की तुलना में कहीं ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। औरंगाबाद ने इस पूरे बदलाव में सबसे ठंड जिले का खिताब हासिल किया है। सुबह से ही हवा में नमी बनी रही, जिसके वजह से कोहरे की परत मोटी होती गई और ठंड की चुभन और बढ़ी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवा की दिशा बदलेगी। इस बदलाव का सीधा असर रात के तापमान पर पड़ेगा और पारा तेजी से नीचे जाएगा। विशेषकर इन जिलों में तापमान में सबसे तेज गिरावट देखी जाएगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सिवान, इन जगहों पर 1 दिसंबर से सुबह शाम तेज ठिठुरन और रात में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक दलों में भगदड़ मचती है। चुनाव से पहले टिकट कटने के भय से लोग पाला बदलते हैं, तो चुनाव बीतने के बाद विजेता पार्टियों के साथ कम संख्या में निर्वाचित विधायक चले जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यह आशंका बनी हुई है।
चूँकि ऐसी बातें गोपनीय होती है, इसलिए पाला बदलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनुमान और क्यास के आधार पर ऐसी जानकारियां बाहर आती हैं। बिहार में ऐसी 3 पार्टियां हैं जिनके विधायकों पर सत्ताधारी खेमे की नज़र है। आईआईपी से एकमात्र उम्मीदवार आईपी गुप्ता ने चुनाव लड़ा और जीत गए। बहुजन समाज पार्टी से भी एक कैंडिडेट जीते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते हैं। इनमें आईआईपी के आईपी गुप्ता को विरोधी खेमे के साथ रहकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वे पहले भी कहते रहे कि जो भी 5 समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देगा उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इधर चर्चा भी है कि उनकी गोपनीय मुलाकातें एनडीए नेताओं से होती रही है। चूँकि विपक्षी महागठबंधन को इस बार कुल 35 सीटें ही आई है, इसलिए उसके साथ आईपी गुप्ता का बने रहना उनके मकसद को पूरा करने में सक्षम नहीं है। संख्या बल का अंतर दूर दूर तक महागठबंधन के सत्ता में आने की संभावना नजर नहीं आती। कांग्रेस के भी इस बार 6 विधायक जीते हैं, उन पर भी एनडीए की नज़र है। 2018 में कांग्रेस टूट का सामना कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी रहे अशोक चौधरी अन्य 3 एमएलसी के साथ जेडीयू का हिस्सा बन गए थे। अशोक चौधरी की जड़ें कांग्रेस में रही है, इसलिए इस बार तोड़ फोड़ की कमान फिर वे अपने हाथ ले सकते हैं। कांग्रेस के बिहार में अभी जो हालात हैं उसमें कांग्रेस विधायकों का टूटना असंभव नहीं लगता। वैसे भी सत्ता सुख किसे प्रिय नहीं होता। नीतीश कुमार ने अगर मंत्री पद का प्रलोभन दिया तो इनका टूटना मुश्किल नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को हाईटेक खेती करने के तरीके सीखने के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार किसानों को सब्जी उगाने के तकनीक सीखने के लिए इजराइल भेजने की तैयारी में जुट गई है, ताकि कम लागत के साथ जैविक सब्जियों के उत्पादन की तकनीक अपनाकर किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के साथ आमदनी भी बढ़ा सके। बिहार के किसानों को हाईटेक बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व कृषि जनरेटेड भ्रमण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट विकास योजना की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को विदेश भेजकर उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जबकि ग्रामीण हाट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कृषि विभाग को इन योजनाओं का विस्तृत प्रस्ताव अगले 5 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में इस बार साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शपथ लेने वाली नीतीश सरकार कुछ अलग ही रंग में नजर आ रही है। इस वजह नीतीश सरकार ने अपराधी, अतिक्रमण, रोजगार, निवेश, उद्योग से लेकर कृषि क्षेत्र का भी कायाकल्प की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अमल करना शुरू कर दिया है। इसमें इस बार किसानों पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।